सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार और आप सभी लोगों को साथ में पूरे देश की जनता को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं आप लोगों से एक विषय पे आज इस जीत पे हम लोग ये चर्चा करना चाह रहे हैं। ये जो जीत है, अगर आप लोगों को याद हो तो सरकारें गिराने का जो षड्यंत्र हुआ था, जो खेल शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो कर्नाटक से शुरू हुई। ये कांग्रेस पार्टी की जीत एक संदेश कर्नाटक की जनता ने दिया है कि जनादेश को खरीदने का, जनादेश के खिलाफ षड्यंत्र करने के परिणाम घातक होंगे और इसके परिणाम जनता जरूर देगी। जनता इसकी सजा आपको जरूर देगी और यही सिलसिला मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को भी षड्यंत्र करके गिराया है। मध्य प्रदेश की जनादेश को भी खरीदने की कोशिश की है, ताकत से उसका अपमान करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी ने। कर्नाटक की जनता ने देश में एक संदेश दिया है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर और जनता के मुद्दों की अनदेखी करके, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई की अनदेखी करके, और अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी तो जनता उसको तो जवाब देगी। प्रेम की और भाईचारे के संदेश को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में पदयात्रा की और उस पदयात्रा का से जो भाईचारे का संदेश है वो इतना इस देश ने अवश्य सीखा है कि जो उन्मादी राजनीति करेंगे, जो वैमनस्यता की राजनीति करेंगे, उनको जनता नजर रखेगी। ये जनादेश केवल कर्नाटक का जनादेश नहीं, ये पूरे देश का जनादेश है। इसमें पूरे देश की जनभावना जुड़ी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को खरीदना, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए जनादेश का अपमान कराना, लोगों को परेशान करना, इन सब के खिलाफ ये जनादेश है। मैं एक बार कर्नाटक की जनता को उनके इस बौद्धिक फैसले के लिए, इस जनहित के फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ। और साथियों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, कमलनाथ जी की सरकार को ताकत के जोर पे, धन के जोर पे, षड्यंत्र के जोर पे गिराया गया, ये वही खेल कर्नाटक में भी हुआ था। यहाँ के विधायकों को कहाँ ले जाया गया था? यहाँ के विधायकों को भी कर्नाटक ले जाया गया और आज उसी जनादेश के अपमान का नतीजा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। बजरंगबली के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी और जनता की जीत है। अच्छा, चुनाव में बजरंगबली का नाम बार बार उछाला गया है दोनों पार्टियों द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि धार्मिक उन्माद फैलाना, भगवान के नाम का सहारा लेना। देखिए, हमने तो बचपन से एक ही चीज़ पढ़ा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। राजनीति का मतलब होना चाहिए, सत्ता का मतलब होना चाहिए जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के साथ। कर्नाटक की जीत से क्या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा अब कांग्रेस के लिए बल दे रहा है? बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तो पूरे देश में है ही नहीं। अभी तक तो धार्मिक जो भी भावनाएं थी वो थी, लेकिन ये पहला ऐसा नतीजा आया है जहां धार्मिक भावनाएं दोनों तरफ से आई गई और फिर अचानक विजय जिस तरह से हुई है, तो लगता है कि जनता महंगाई और भ्रष्टाचार को और बेरोजगारी को, जनता महंगाई नहीं कर रही है, खुशी को ले रही है, जिस तरह से 2014 में भाजपा ने एक माहौल क्रिएट किया। जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है और जनता की समस्याओं को लेकर, जनता के हितों को इग्नोर करके, उनकी अनदेखी करके अगर आप प्रयास करोगे जनादेश को प्राप्त करने का, तो वो फेल होगा। जनता ये कह रही है कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों की ही चर्चा की जानी चाहिए, राजनीति उसी की होनी चाहिए। धर्म के नाम पर या किसी भगवान के नाम पे या देवी देवताओं के नाम पर
भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट थोड़ी है भगवान। ये देश, हमारा देश अनेकों धर्म से मिलके बना हुआ है और यहाँ सब लोग सब धर्मों में आस्था रखते हैं, अपने अपने धर्म में सब आस्था रखते हैं। और धर्म के आधार पर जो राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक सिलसिला शुरू किया, ये इसके खिलाफ जनादेश है। और आप तो ये देखिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन से सुगबुगाहट पता चली कि अब जनादेश हमारे खिलाफ आने वाला है, वोट में हमको जीत नहीं मिलेगी, तो उन्होंने मोदी जी का चेहरा हटा के और जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया। वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो उनका जिस नाम से वो चुनाव, अगर वही जीत जाते, सरकार बनती, तो मोदी जी का चेहरा था, हार गए तो जेपी नड्डा का चेहरा आगे लगा दिया। तो ये इस तरीके के षड्यंत्र सब जनता समझते थे। 6 महीने पहले से कर्नाटक में परसेप्शन तैयार हुआ और 4 साल में जो करप्शन के मामले थे, 40% कमीशन, इस पे कैंपेन बना, मतलब कि राज्य पर आधारित कैंपेन बना। मध्य प्रदेश में क्या ऐसी कोई चीज होगी? क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है बीजेपी। आप विगत जुलाई की बात याद करें, जून जुलाई रीवा में कांग्रेस ने 23 वर्षों बाद महापौर का चुनाव जीता। हमारे अजय मिश्रा बाबा नगर के महापौर बने और जनता के महापौर बने, केवल इसलिए कि हमने वो लड़ाई जनता के मुद्दों पे लड़ी थी। हमने जनता की ज़रूरतों के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ना तो हमने उसमें किसी धर्म का सहारा लिया, ना किसी जातिवाद का सहारा लिया, और ना किसी के चेहरे पे हमने लड़ा। हमने ये नहीं कहा कि हम राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ना है, कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ना है। हम तो जनता के चेहरे पे लड़ रहे हैं। और यही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई। स्टेट के जो बड़े इश्यूज है मध्य प्रदेश के, जैसे करप्शन का यहाँ भी मसला है, फिर दूसरा बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, तो पूरा फोकस इन्हीं मुद्दों पे रहेगा या फिर केंद्र का, जैसा कि बीजेपी करती है कि केंद्र की स्कीम्स की बात शुरू कर देती है, स्टेट से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है? शायद कर्नाटक में आप लोग नहीं डाइवर्ट हुए, इसलिए विक्ट्री मिली। देखिए, मध्य प्रदेश का अगला चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो शिवराज सिंह जी की सरकार के जो कारनामे, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ, मध्य प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ, और देश की जनता की जो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, इसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जो मध्य प्रदेश से सरोकार रखते हैं, जो राष्ट्र के हित से सरोकार रखते हैं, जो स्थानीय हितों से सरोकार रखते हैं। यही हमारा उद्देश्य होगा। कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या विजन, उनका क्या डेवलपमेंट प्लान है, क्या उनका मध्य प्रदेश की जनता के लिए योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और एक बात अवश्य और हम करेंगे, वो ये करेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने जनादेश का अपमान करने की सजा दी है भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को जिस तरीके से धन के जोर पर गिराया गया, षड्यंत्र करके गिराया गया, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता भी जनादेश